नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर हम आ गए हैं अपनी सीरीज के नए क्वेश्चनों के साथ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 120 तक। आज अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम इसी तरह 10-10 क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट न हो और आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे और आपको हर रोज़ 10 क्वेश्चन देखने को मिलते रहें। ये प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। जब तक हमारा स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम तब तक अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और इतने तो शायद हमारे सारे क्वेश्चन हो लेंगे। हम संस्कृत के बाद दूसरे हिंदी सब्जेक्ट जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन भी करेंगे। आइए चलिए तो देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। अधोलिखिते लिखितेषु मर्कटिकस्य कस्मिन् अंके दुर्दिनस्य वर्णनम् अस्ति। मर्कटिक के कौन से अंक में दुर्दिन का वर्णन किया गया है? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या पंचमे? तो पंचमे। पांचवें अंक में मर्कटिकम में कितने अंक हैं? टोटल 10 अंक हैं। उसके पांचवें अंक में दुर्दिन का वर्णन किया गया है। अगला है हमारा कुमार संभवे मल्लिनाथस्य टीका का। कुमार संभव पर मल्लिनाथ की टीका का क्या नाम है या कौन सी टीका है? लोचन, दीपिका, संजीवनी, स्रव, कसा? तो संजीवनी। मल्लिनाथ की कौन सी टीका है कुमार संभव पर? संजीवनी। अगला है पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्तस्य संख्या संकेतः अस्ति। पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त की संख्या कौन सी है? तो ये कौन सी संख्या होगी भी? 10/95। कौन सी संख्या होगी? 10/95। पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त की कौन सी संख्या होगी? 10/95। अगला 114 का क्वेश्चन है हमारा अलंकारों का। प्रतिकूलता उपगते हि विदो विफलतामेव इति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तु रह भुनः पतिष्यतः कर सहस्त्रमपि। मतलब ये विदो है, इसके दो अर्थ हो जाते हैं, एक तो चंद्रमा और एक भाग्य। चंद्रमा और भाग्य, चाहे वो चंद्रमा हो चाहे भाग्य के विफल हो जाने पर बहुत साधनों के होते हुए भी बहुत साधनों के होते हुए भी हमें सफलता नहीं मिलती, विफलता ही हाथ लगती है। चाहे कितने भी साधन हो, लेकिन जब हमारा भाग्य प्रतिकूल हो तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। अवलंबनाई दिन भर्तुः पुनः पतिष्यते कर सहस्त्रमपि। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो उसकी किरणों रूपी 1000 हाथ भी उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका समय अब अस्त होने को है तो वह अस्त होगा ही। तो इसी तरह इस विधु में चंद्रमा और भाग्य एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष। कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष। आगे अध्यवसाय से सिद्धत्वे को अलंकार है। अध्यवसाय से सिद्धत्व में कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई? इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति इत्यस्य क्रमवाच्ये किम रूपम स्यात्। गुरु छात्र के साथ विद्यालय जाता है, इसका क्रमवाच्य में रूप क्या होगा?
गुरुणा सह छात्रः विद्यालयं गच्छति। गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। तो इसका क्रमवाची का रूप क्या होगा? गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। अगला है छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। राम छात्रों में श्रेष्ठ है। इतस्य वैकल्पिक रूपम स्यात्। इसका दूसरा वैकल्पिक रूप क्या होगा? छात्रभ्यः रामः श्रेष्ठः। छात्राणां रामः श्रेष्ठः। छात्रात् रामः श्रेष्ठः। छात्रभ्यो रामः श्रेष्ठः। तो जैसे सभी में श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ होता है ना, जैसे कविसु काली नाम श्रेष्ठ है, तो उसी तरह यहाँ पे तो षष्ठी विभक्ति होगी छात्रों में, तो और ये वैकल्पिक रूप में कौन कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी और षष्ठी। तो षष्ठी तो आ चुकी, तो कौन सी होगी? सप्तमी। छात्राणां रामः श्रेष्ठ है। छात्रों में राम श्रेष्ठ है। अगला है उदिगंतात् दिखाई नहीं दे रहा। उदिगंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां किम प्रत्यय स्यात्। उदिगंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां में कौन सा प्रत्यय होता है? तो डी, घीस, डीन, टाप। आपको पता है ये स्त्री प्रत्यय है, तो लेकिन इसमें ये डीन प्रत्यय होगा। अगला है अधोलिखितेषु निरुक्त संदर्भे समीचीनं नास्ति। निम्नलिखित में से निरुक्त के संदर्भ में कौन सा समकालीन या ये समीचीन नहीं है? नई घटुक कांड है, द्वितीय तृतीय अध्याय में है। नई गेम कांड है, चतुर्थ षष्ठा अध्याय पर्यंतम है। द्वितीय कांड है, सप्तम द्वादश अध्याय पर्यंतम है। निरुक्तम द्वादश प्रभेदम दुर्गाचार्य, ये नहीं है, अभी ये समीचीन नहीं है। अगला है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि छंद से है। जगति जगता अंतर्गते कह छंद अस्ति। इसमें कौन सा छंद है? दुर्त विलंबितम, वंश तिलका, इंद्रवज्रा, मालिनी। तो ये कौन सा छंद है? ये कौन से छंद का लक्षण है? भी ये दुर्त विलंबितम का लक्षण है। जगति जगता अंतर्गते, ये दुर्त विलंबित का लक्षण है। आज हमारे 10 क्वेश्चन हो गए भी आज के। हर रोज हम इसी तरह 10 क्वेश्चन करेंगे। ये 10 क्वेश्चन आप चलते उठते बैठते कहीं भी देख सकते हो। 8-9 मिनट में आपका ना तो कोई टाइम वेस्ट होगा, ना ही आपके रिवीजन में कोई दिक्कत आएगी, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज चलती रहेगी। हम एचटेट के एग्ज़ाम तक करेंगे, हम सभी क्वेश्चन करेंगे। हमारी 1-2 दिन में हमारा 2023 का हो जाएगा, फिर हम 2022 का करेंगे। इस तरह पीजीटी की सीरीज़ खत्म होने के बाद हम टीजीटी की करेंगे, और उसके बाद हम संस्कृत सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम अदर सब्जेक्ट लेंगे। मेरा नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए, हर रोज़ मिल जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी वीडियो में गलती हो, कोई कमी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।